चलिए और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंच चुके हैं। ट्रक हादसे में घायलों से उन्होंने मुलाकात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं और ट्रक हादसे में उन्होंने घायलों से मुलाकात की, जहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे और ट्रक हादसे में उन्होंने घायलों से मुलाकात की, जहां दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे, अस्पताल पहुंचे और ट्रक हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि उनके इलाज का जो पूरी व्यवस्था है वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा देखी जाएगी और इस मुश्किल घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। तो ट्रक हादसे में घायलों से मुख्यमंत्री मुलाकात करते हुए उनके पास जाकर उनका हालचाल जानते हुए और उस हादसे के बारे में भी जानकारी लेते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इंदौर में कल जो दुखद हादसा हुआ है, मैंने उसके संबंध में एसीएस होम को यहाँ भेजा भी है और मैं स्वयं भी आज घायलों से और बाकी लोगों से मिलना चाहता हूँ। मैं एक तरह से इस दुखद हादसे के कारण से मन में इस कष्ट को, पीड़ा उन सबके लिए भी है जिनके साथ ये घटना घटी है। मैं बाबा महाकाल से, जो इस घटना में काल कवलित हुए, बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी दोषी हो उस पर हम कार्रवाई भी करने जा रहे हैं और मैं स्वयं घायलों से मिलकर के उनके बेहतर से बेहतर इलाज कराने की दृष्टि से और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो उसके प्रबंधन हम करेंगे। सर, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी है? तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं और इंदौर के उस अस्पताल पहुंचे जहां पर पीड़ित और जो घायल हैं वो भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों से मुलाकात की, एक एक कर वे सभी पीड़ित के पास पहुंचे, उनसे उनका हालचाल जाना सबसे पहले और उस हादसे की जानकारी भी ली। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल इंदौर में हुए ट्रक हादसे के बाद जो लोग घायल हुए, उस हादसे में घायल और पीड़ित लोगों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। उन्होंने उन घायलों को सांत्वना भी दी और ये भरोसा भी दिलाया कि मुख्यमंत्री और जो स्थानीय प्रशासन है, जो सरकार है, वो उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता भी दी जाएगी। तो अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री घायलों से संवाद करते हुए, उनका हालचाल जानते हुए और उनकी रिपोर्ट देखते हुए कि व्यक्तियों को या उन घायलों को कितना नुकसान पहुंचा है, उन्हें कितनी क्षति पहुंची है, तो उनकी रिपोर्ट्स को देखते हुए और ये समझते हुए कि ट्रक हादसे में कितने लोग घायल हुए और उन्हें कितनी चोटें आई हैं, और उनसे बातचीत करते हुए उन्हें यह भरोसा भी दिलाते हुए कि उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं इंदौर से, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर के उस अस्पताल पहुंचे जहां पर ट्रक हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब उन मुख्यमंत्री भी उसी अस्पताल में पहुंचे जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी योगेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। योगेश, इंदौर में हुए ट्रक हादसे के बाद जो लोग घायल हुए उनके प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना तो तभी व्यक्त की थी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चिंतित भी नजर आ रहे थे और अब मुख्यमंत्री ने घायलों के पास पहुंचकर उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उन्हें भरोसा भी दिया कि वे घबराएं ना, सरकार उनके साथ खड़ी है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी कुछ देर पहले इसी अस्पताल से, मैं आपको बताना चाहूंगी, इसी अस्पताल से जो है अभी बाहर निकले हैं मरीजों को देखकर। गीतांजलि अस्पताल है जो कि घटना स्थल की कुछ ही दूरी पर है। जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यही जो ये चौराहा, इसके एक चौराहा पहले शिक्षक नगर चौराहा है, जहां से जो बेकाबू ट्रक है
उसने वाहनों को टक्कर मारते निकला था और इसी क्षेत्र से लगभग बड़ा यानी 1.25 किलोमीटर के क्षेत्र में उसने कई वाहनों को टक्कर मारी और एक भीषण हादसा बोल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रभार वाले क्षेत्र में आखिर में कानून व्यवस्था क्या कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव लगातार चिंतित रहते हैं, उनकी हमेशा से इंदौर के कानून व्यवस्था पर नजर रहती है और हमेशा से वो कोशिश करती है कि मध्य प्रदेश में सभी जो है व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से चल सके। और इसी चिंता के कारण से कल उन्होंने भी चिंता व्यक्त की और संवेदना व्यक्त की और ऐसे ही जैसे उन्हें दुर्घटना की जानकारी में तत्काल वो इंदौर आए और आज जो है इंदौर के इसी अस्पताल में आकर उन्होंने मरीजों से मुलाकात की, मरीजों को देखा, मरीजों के हालचाल पूछे और मरीजों को यह आश्वासन भी दिया कि मध्य प्रदेश सरकार और डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ है और किसी भी बात की उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी इसके लिए दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कड़ी कार्रवाई कैसे? जो क्षेत्र है ये वीआईपी क्षेत्र भी माना जाता है क्योंकि एयरपोर्ट का क्षेत्र है और जहां से ट्रक ने एंट्री ली थी, बेकाबू ट्रक ने जो एंट्री ली थी वो नो एंट्री जोन है। आखिर में नो एंट्री जोन और एयरपोर्ट थाना, जो पुलिस थाना, उसके सामने से ट्रक कैसे गुजर गया और उसके बाद में 3 प्रमुख चौराहे कैसे क्रॉस कर लिए। बीएसएफ का जो ऑफिस है, उसके बीएसएफ का जो कैंपस, उसके सामने से वो निकला है। भीड़ भरा इलाका है, विद्याधाम जैसा बड़ा आश्रम पर है और उसके बाद में कालानी नगर चौराहा क्रॉस किया उसने। कालानी नगर चौराहे के बाद शिक्षक नगर के चौराहे पर उसने टर्न मारा। आखिर में जो ट्रैफिक जवान थे या जो पुलिस उस व्यवस्था में जुटी थी, आखिर में उन्होंने नो एंट्री जो एरिया में कैसे इतने भारी वाहन को आने दिए, क्योंकि 16 चक्के का ट्रक था, यानी कि बड़ा वाहन था, कोई छोटा मोटा मेटाडोर या कोई ऐसा कोई 400 वाला छोटी मोटा वाहन नहीं था। तो ऐसे ट्रक को कैसे नो एंट्री एरिया में आने दिया, ये सवाल सबसे बड़ा उठता है। अब जो है हम जब बड़े अधिकारी के पास जाए तो वो इस बात के लिए बचते नजर आए, किसी भी तरह की जानकारी देने से बचते। आखिर हम ये देखना चाहते हैं कि उस क्षेत्र में, उस नो एंट्री क्षेत्र में कौन कौन पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, कौन जिम्मेदार प्रभारी अधिकारी था जो इस क्षेत्र के लिए प्रभारी जिसका बनाया गया था और उसके लिए उसकी ये बीट लगती है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बच किससे रहे। तो डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो कहा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई, तो जब तक जिम्मेदारों पर ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह के हादसे बंद नहीं होंगे और इस हादसों के लिए जिम्मेदार ऐसे चालानी कार्रवाई वाले पुलिस वाले हैं जो सिर्फ चालानी कार्रवाई में मस्त रहते हैं और ऐसे हादसों को निमंत्रण देते हैं। इन लोगों की गलती क्या थी? वो सामान्यतः जा रहे थे और एक बेकाबू ट्रक जिसमें जो शराब के नशे में था, कैसे अंधाधुंध गति से उस 3 चौराहों को पार करते हुए शिक्षक नगर में लोगों को रोनते हुए निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर तो सवाल खड़े होते ही हैं कि किस तरह से नशे में धुत एक ड्राइवर 3 चौराहों को, जो आप जानकारी दे रहे हैं, कि पार किया और उसके बाद आकर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन अगर इस घटना में पीड़ित घायलों की हम बात करें या जो लोग जिनकी मौत हो गई है, उनके प्रति मुख्यमंत्री सांत्वना तो जता ही रहे हैं। घायलों की क्या स्थिति है? चूंकि कहा जा रहा है लगभग 14 या 13 लोग घायल हैं इस पूरी घटना में, उनकी क्या स्थिति है? घायलों का इलाज बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी स्पष्ट निर्देश दिए प्रशासन को भी और अस्पताल प्रशासन को भी, किसी भी तरह की कोई भी कमी न रखी जाए। घायलों के इलाज के लिए जो भी मदद लगेगी सरकार करेगी और घायलों का इलाज बेहतर तरीके से हो रहा है। जो घायल है उसमें से सभी का इलाज बेहतर चल रहा है। कुछ कई ऐसे छोटे बच्चे भी है, 2 साल का, 3 साल का बच्चा भी, बुजुर्ग भी, यानी हर एक ग्रुप का व्यक्ति यहाँ घायल है और उनको टक्कर मारते गया। एक इंदौर विकास प्राधिकरण के जो कर्मचारी है उनकी मौत हो गई है, तो इंदौर विकास प्राधिकरण कार्यालय में सन्नाटा पस रहा है, वहां भी गम का माहौल है। तो ऐसे में अब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद, इंदौर आने के बाद में और भी अधिकारी सचेत होगा। इस क्षेत्र में पूरी तरह से आप देख सकते हैं अब पुलिस व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री वापस शायद इंदौर आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बाहर होना, तो इंदौर से जाएंगे और लगभग इसी थाना क्षेत्र में अतिरिक्त बल की व्यवस्था भी की है। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस जवान व्यवस्था संभाले हुए। अगर यही व्यवस्था अगर वो लगातार संभाले तो शायद इस तरह के हादसे न हो। ये वो चौराहा है जहाँ से वीआईपी रोड निकलता है, जहाँ से जो एयरपोर्ट से जो वीआईपी आते हैं उसी क्षेत्र से इस एरिया में जाते हैं, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। और यहाँ से बड़ा गणपति क्षेत्र जहाँ पर ट्रक जो बेकाबू ट्रक यहाँ इसी क्षेत्र से निकलते हुए बड़ा गणपति पर जाकर रुकता था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा क्षेत्र है, भीड़ भाड़ा एरिया है, भीड़ भाड़ा इलाका है, ट्रैफिक वाला इलाका।
करते। ऐसे में बड़े सवाल खड़े पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो कार्रवाई की आश्वासन दिया, तो जरूर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई जरूर होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर। बिल्कुल वाकई योगेश, चूंकि कनेक्टिंग रोड है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, और इस इलाके में ये घटना कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार अब राहत की बात यह है कि जो घायल हुए हैं उनके इलाज की पर भी नजर बनाए हुए हैं, और घायलों से मुख्यमंत्री आज खुद मिले और उन्हें ये भरोसा भी दिया कि इस घड़ी में जो सरकार है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।